संकीर्तन की। हाँ, तो आज का जो सब्जेक्ट है प्रियस बनाम श्रेयस, तो उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथ अविन्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीशाखावितान् च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी नितनामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है प्रियस बनाम श्रेयस, तो इसके बारे में आप वैसे तो सारे के सारे लोग बहुत सीनियर हैं मेरे से पर मेरी तो इतनी है भी नहीं कि मैं इतना इस व्यास आसन में भी बैठ सकूं। तो प्रभु जी हैं, हमारे परम मित्र हैं और करुणा के सागर हैं। नाम ही उनका करुणा है, अनिरुद्ध करुणा प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बोला कि ये सेवा करनी है, तो मैं रहा नहीं गया, मैं कहा जरूर मैं इस सेवा को करूँगा। तो जैसा भी होगा मैं इसको इस जो हमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं पूरे सेंटर में प्रियस, तो हमने एक सब्जेक्ट चुराया प्रियस बनाम श्रेयस। क्या हमारे लिए क्या प्रिय है और क्या श्रेयस है, वो इन यूथ के लिए, आप जैसे यूथ के लिए बहुत ही अच्छा है, जो यूथ लोग के लिए बहुत अच्छा है कि हमें क्या प्रिय है और क्या श्रेयस है। बाकी जो हमारे सीनियर हैं तो वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वैसे तो मेरी है नहीं कि मैं बोल सकूं आपके सामने ऐसे शब्द निकाल सकूं कुछ, फिर भी भगवान प्रभुपाद जी जो बुलवा दें मुझको यहाँ पे से, तो उसमें अगर कोई त्रुटि होगी कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो प्रियस और श्रेयस के लिए पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि प्रियस और श्रेयस को आप किस तरीके से समझते हैं। प्रियस और श्रेयस, श्रेयकर और प्रियकर, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रिय हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए श्रेयकारी हैं। तो ऐसे कुछ समझ सकते हो क्या आप बताइए प्रभु जी, प्रिय कौन सी चीज़ है ऐसी जैसे हमारा दिन भर की जो एक्टिविटी है, आपको कुछ चीज़ लगती होगी कि हमारे लिए ये प्रिय है और आपको ये लगता नहीं ये प्रिय नहीं, ये श्रेयकर है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत प्रिय लगती हैं। कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत प्रिय लगती हैं आपको। प्रभु जी आपको लगती है कुछ चीज़ प्रिय, क्या लगती है प्रिय? तो भगवान है, भगवान प्रिय, हाँ हाँ, और फैमिली मेंबर्स, जय हो, फैमिली मेम्बर प्रिय लगते हैं बिल्कुल।
और हाँ, प्रसाद। प्रसाद में भी कौन सा प्रसाद? आपको क्या लगते हैं? मोबाइल? तो हमारे जो हमें प्रिय चीज़ें हैं, जैसे आपको प्रिय चीज़ें क्या हो सकती हैं आपको? जैसे बहुतों को चुगली करना बहुत अच्छा लगता है। किसी की पड़ोस ने क्या किया, गुप्ता जी ने क्या किया, गुप्ताइन ने क्या किया, पता है आपको, ये हुआ, तो उससे बहुत मज़ा आता है। आपको लगता नहीं होगा पर बहुत अच्छा लगता है। तो कानों को आपके अच्छा लगता है। और जबकि अगर हम वो जीभ का देखें तो स्वाद, आपको कोई ना कोई गोलगप्पे अच्छे लगते होंगे, तो वो क्या है, आपके प्रिय से, आपको बहुत प्रिय लगते हैं, पर आपके लिए श्रेयकर नहीं है। आप जैसे परफ्यूम, वो कौन सा केमिकल का परफ्यूम में पता नहीं, पर परफ्यूम बहुत लगाते हैं, तो वो भी आपको बहुत प्रिय लगता है। खुशबू आ रही है, जैसे गए तुम, क्या है वो, सौंदर्य साबुन इस तरह हो नहीं, निरमा, उस तरीके से खुशबू उड़ाते हुए जा रहे हैं। पर वो परफ्यूम क्या है, अगर नहाए नहीं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उस परफ्यूम का? प्रिय है परफ्यूम लगाना। और ऑब्वियसली आप यूथ हो तो अपोजिट जो गर्लफ्रेंड हैं उनको स्पर्श करना, या फिर लड़की हैं तो उनको उनके साथ, प्रभु जी के साथ ज़्यादा बातें करना, वो धीरे धीरे एक दूसरे की पीठ खुजलाते खुजलाते वो कब विस्फोटक हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता है। और फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद पता चलता है ओहो ये तो बहुत बड़ा गलत निर्णय था, पर वो पहले हमारे प्रिय से होता है। तो इस प्रियस को आप समझ रहे हैं, मतलब जो हमें अच्छा लग रहा है, हमें हमारी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, वो प्रियस। तो इसको हम ब्रीफ में समझेंगे आज कि प्रियस क्या है हमारे लिए और श्रेयस क्या है। हमको अच्छा क्या लगता है, हमको बुरा क्या लगता है, हमारे लिए एडमायर कौन सा है और हमारे लिए हाइट्स कौन सा है, तो हमें अच्छा लगना है। तो बहुत सारे हमारे श्रेष्ठ आचार्यों ने कठोपनिषद को इसमें कोट किया है। तो कठोपनिषद में अध्याय मतलब उसमें दो पुस्तक हैं, शंकराचार्य जी द्वारा भाषित हैं, 2 हैं। उसमें अध्याय दूसरे में दूसरा वाला जो श्लोक है, तो मैं श्लोक का उच्चारण कर सकता हूँ, पर क्या करना है उसको मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। तो उसमें ये है कि जो मनुष्य को बहुत प्रिय है, अभी बहुत प्रिय होता है, वो उसके लिए दुखदाई है, और जो पहले दुखदाई हो वो बाद में उसका वो सुख वाला हिसाब किताब होता है। तो हमारे लिए क्या सही है और क्या खराब है, इसका हमने देखना है। इसमें एक कहानी आती है, नचिकेता की कहानी, कठोपनिषद में, जिसमें नचिकेता हैं, उनके पिता का नाम है वाचिस्रस गौतम। और एक बारी वाचस्वरस गौतम जो राजा थे, उन्होंने का सोचा कि मुझे अब जो है विश्वजीत यज्ञ करना चाहिए। और विश्वजीत यज्ञ करने के लिए उन्होंने सोचा कि जब मैं विश्वजीत यज्ञ करूंगा तो यज्ञ के बाद दान भी मुझे करना है। तो उन्होंने दान करने के लिए बोला कि मैं बहुत दान करूंगा, तो सारे ब्राह्मणों को बुलाया। तो जो राजा थे वो दान कर रहे थे, और उन्होंने गाय जो हैं, कई गायें जो अपनी उनके, क्योंकि राजा के यहाँ बहुत सारी गौशाला होती हैं, गौशाला में बहुत गायें होती हैं, तो कई गायें दान कर रहे थे।
पर नचिकेता ने ये नोटिस किया जब वो गायें दान कर रहे थे कि वो ऐसी गायें जो बूढ़ी हो चुकी हैं या दूध नहीं दे रही हैं या अपंग हो गई हैं या फिर लाचार हो गई हैं या फिर वो ऐसी हो गई हैं जो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, जिनका मतलब दोबारा जो है दूध नहीं दे पाएंगे या दोबारा गर्भस्थ नहीं होंगी, ऐसी गायों को दान कर रहे हैं। और जो अच्छी गायें हैं, जवान गायें हैं, उनको क्या कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। नचिकेता को बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो रहा है, मेरे पिता तो एक तरफ से तो चाह रहे हैं कि हम दान करें, मतलब मैं अपनी जो प्रिय चीज़ें हैं उनको इस यज्ञ से दान करूं। तो नाराज़ होकर के नाराज़ होकर के एक कमरे में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद उनके पिता बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे? बोलते हैं पिताजी आप तो उन गायों का दान कर रहे हो जो गायें बिल्कुल खराब हो गई हैं और बाकी जो अच्छी गायें हैं वो मेरे लिए संभाल के रख रहे हो। मुझे लगता है आप मोहग्रस्त हो रखे हो, वो अच्छी अच्छी गायें मेरे लिए संभाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं दान कर रहा हूँ ना। बोला नहीं, आप उन ब्राह्मणों को दान करो, ये आपका जो दान कर रहे हो ये अच्छा दान नहीं है, क्योंकि ये दान जो ब्राह्मण लेंगे या तो वो कसाईयों को उन गायों को दे देंगे या फिर किसी तरीके से उनको जंगल में छोड़ देंगे जहाँ की वो गाय मारी जाएंगी, क्योंकि वो उसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो यूजफुल नहीं है। तो आप एक तरीके से अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं आप। तो वो नहीं समझे इस बात को। फिर उनके बाद अब उन नचिकेता को लगा, नचिकेता ने कहा पिताजी आप अपनी जो प्रिय चीज़ें हैं उनको दान कर रहे हो, तो क्या आप मेरे को भी दान करोगे? क्योंकि आपने कहा है कि मैं इस यज्ञ के बाद जो मेरी प्रिय चीज़ें हैं मैं सब कुछ दान करूँगा, जो जो मेरी प्रिय चीज़ें हैं वो मैं दान करूँगा, तो क्या आप मेरे को दान करोगे? तो पिताजी बोले पगलेट है लड़का, हटाओ उधर। फिर दूसरी बार आए नचिकेता दोबारा, पिताजी क्या आप मुझे किसे दान करोगे? मैं आपका प्रेयस हूँ, आप मुझे किसे दान करोगे? गाय तो अपनी प्रेयस हैं, आप दान कर रहे हो, मुझे किसे दान करोगे? फिर भी नहीं सुने। तीसरी बारी फिर आए, पिताजी आप किसे दान करोगे? पिताजी फिर काम कर रहे थे, उनके राजा काम कर रहे थे उधर यज्ञ में। फिर आए, नहीं पापा, पिताजी आप मुझे बताइए, आप मैं प्रेयस हूँ, आप मुझे किसे दान करोगे? पिता को एकदम क्रोध आया, और क्रोध आने के बाद उन्होंने बोला मृत्युम में त्वम दधामि, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ, जा। जैसे क्रोध में होता है जा मर जाओ, उसे मृत्युम में त्वम दधामि, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। अब उसके बाद जब सारे उधर बैठे थे, लोग बैठे थे, उन्होंने कहा अरे क्या बोल रहे हैं, इन्होंने मृत्यु को दान कर दिया, अपना इकलौता लड़का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो क्या बोल दिया आपने। पर नचिकेता ने बोला पिताजी अब आपने ये बात कही है कि आपने दान करना है, तो मैं अब मृत्यु को दान हूँगा, यानी कि मैं यमराज तक पहुँचूँगा। और उन्होंने अपने घर को चुपके से छोड़ करके यमराज के यहाँ पहुँच गए। यमराज के यहाँ पहुँचे तो यमराज के सामने जब पहुँचे उन्होंने पूछा कि बाहर जो है एक वो था उनका द्वारपाल या फिर कोई जल्लाद बुल से जो दाह संस्कार का जो करते हैं या फिर उस तरीके से, तो बोला आप क्या मृत्यु के देवता को जानते हो? बोला हाँ हाँ, मृत्यु के देवता को ही ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, तो क्या उनसे मुझे मिला सकते हो? बोला नहीं नहीं बच्चे, तुम कहाँ आ गए, इधर जाओ तुम। नहीं नहीं, मैं उनसे मिलूँगा। और वो जा कर के बैठ गए। बोला आप जाइए, नहीं गए हो। और ऐसे करते करते वो उनको लगा कि जो वहाँ पे द्वारपाल था उसे लगा कि मैंने शायद उनको बता भी दिया है कि मैं जो है यमराज का द्वारपाल हूँ, मुझे ये नहीं बताना चाहिए था, पर अब बता दिया है। तो बच्चा जो है जिद करके बैठ गया। 3 रात 3 दिन हो गए बच्चा भूखा प्यासा वहाँ पे बैठा। और फिर उसके बाद वो यमराज के पास गए द्वारपाल, बोला महाराज 3 दिन से ही बच्चा भूखा है और जिद कर रहा है कि आपसे मिलना है, इसे 3 दिन हो गए भूखे। तो नचिकेता ने जब बोला फिर यमराज ने कहा अब तो मिलना ही पड़ेगा, बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चे थे नचिकेता जी, तो इनसे मिलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बच्चे
कि तुम 3 दिन से मेरे को मिलने के लिए भूखे बैठे हो, यहाँ पे यमलोक में आए हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3 जो है वरदान दूंगा, मांगो, 3 वरदान मांगो। नचिकेता जी ने बोला ठीक है प्रभु, मैं 3 वरदान मांगता हूँ। तो पहला मैं अपना परिवार के लिए मांगूंगा, दूसरा मैं समाज के लिए मांगूंगा, और तीसरा मैं खुद अपने लिए मांगूंगा। तो परिवार के लिए मैं ये मांगना चाहता हूँ कि मेरे पिता जो कि मुझसे रुष्ट हो गए, उन्होंने मतलब गुस्सा क्रोध हो करके उन्होंने कहा कि इस तरीके से कहा, अब फिर उसके बाद ग्लानि भी है उनको कि मेरा इकलौता लड़का कैसे चला गया, वो फूट फूट के वहाँ रो भी रहे हैं। तो वो उनका वो जो दुख है, वो भय है, वो दुख वो ख़त्म हो जाए और मेरे पिता जैसे हमारा पहले संबंध था वैसा पहला संबंध हो जाए। तो उन्होंने कहा ओके, दे दिया। दूसरा वर मांगो, दूसरा वर मांगा तो बोला ठीक है, मुझको ये बताइए, मुझे ये ज्ञान दीजिए कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग हमेशा इतना बड़ा स्वर्ग है और उसमें लोग जो है बहुत ऐश्वर्य रहता है, वहाँ मरते नहीं हैं लोग और हमेशा जवान रहते हैं और उनको सारी कुछ सुविधाएं मिलती हैं उधर, और सब स्वर्ग जो है सब सुखों से पूर्ण है। तो मुझे वो स्वर्ग के बारे में बताइए कि आम मनुष्य उस स्वर्ग तक कैसे पहुँचेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो ज्ञान आपको दूंगा। अब उनका तीसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। 8 साल का बच्चा ये पूछ रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और मृत्यु के बाद क्या दशाएं होती हैं। मृत्यु, जब एक कोई मनुष्य है अगर मृत्यु के बाद रहता है कि नहीं रहता है, और रहता है तो उसका क्या होता है। यमराज ने कहा ओहो, ये तो 8 साल का बच्चा है, इससे क्या बताएं। तो बोला ये तो बड़े बड़े स्वर्ग में भी राज जो है देवताओं का भी ये क्वेश्चन होता है, इसे हमें बताते नहीं हैं, इसे छोड़ो, ये बहुत तुम्हारे दूर, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें मैं हमेशा चिरायु दे दूं कि तुम हजारों साल तक, जब तुम्हारे नाती पोते भी हो जाएंगे तब तक तुम जवान रहोगे, वो दे दूं। प्रलोभन दे रहे हैं यमराज। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञानी बना दूं। बोला नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये बताओ कि ये मृत्यु के बाद क्या होता है। उनका नहीं, मैं तुम्हें क्या कुछ गाय को दे दूं, तुम्हें ऐश्वर्यवान बना दूं, तुम्हें इस पृथ्वी लोक का पूरा का राजा बना दूं क्या। बोला नहीं, मुझे ये नहीं बनना, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे आत्म विद्या क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा के बारे में मुझे बताओ। तो इसमें जो प्रियस है और श्रेयस है, यमराज उनके प्रियस की चीज़ें बताते हैं, हमें चॉकलेट दे दूं, ये दे दूं। 8 साल के बच्चे को हर किसी का हर तरीका प्रलोभन दे रहे हैं, पर वो प्रलोभन में नहीं, प्रियस में नहीं फंस रहे हैं, वो श्रेयस जो उनके लिए श्रेयस कर रहे हैं उसमें जा रहे हैं कि मुझे बताओ। फिर यमराज ने उन्हें पूरा ज्ञान दिया, शरीर के आत्मा के बारे में बताया कि जो शरीर है ये रथ है, आत्मा जो है रथी है, और बुद्धि जो है सारथी है, मन है वो लगाम है, घोड़े के आगे की लगामें हैं, और जो इंद्रिय है वो रथ के घोड़े हैं, और जो विषय है जो घोड़े चरने वाले हैं वो है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लगाम यानी कि मन को खींच के रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, इंद्रिय जो घोड़े हैं, तो सुना होगा आप सब लोगों ने, इंद्रिय घोड़े हैं वो जो है रुकेंगे। क्या बताया, जो नए बच्चे उनको बताता हूँ मैं, क्या बताया, ये शरीर क्या है, हमारा रथ है, और आत्मा क्या है, उसमें जो बैठा हुआ है रथी जो बैठा हुआ है आत्मा आराम से, उसको कोई मतलब नहीं है कैसा चल रहा है घोड़ा, क्या हो रहा है क्या नहीं। और जो बुद्धि है वो है सारथी, बुद्धि चला रही है इस रथ को। और जो मन है वो क्या है, ये जो घोड़ों के आगे लगाम लगा रखी। और जो इंद्रियां हैं वो क्या हैं, घोड़े हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, और 5 उनके उंगली। तो इंद्रियां क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। और कहाँ दौड़ रही हैं, वो घोड़े जैसे घास की तरफ, कहीं घास देख लिया तो ऊपर चढ़ाई में चढ़ जाते हैं, कहीं चढ़े, जहाँ घास देखती हैं वहीं दौड़ पड़ते हैं। तो घोड़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे, लगाम खींच करके, मन से खींचेंगे। तो वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं
वो कहाँ दौड़ रही हैं? प्रेयस की ओर दौड़ रही हैं। उनको रील देखनी है, रील। और रील में भी उसमें अलार्म आ जाता है कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, माता जी हट जाओ रील से। नहीं नहीं नहीं, रील चलती रही। वो प्रेयस, क्योंकि हमें प्रिय है। पर हमारे अंदर जो है, हमारी बुद्धि फिर भी बताती है कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए खराब हो रहा है और तुम इसको हटो उससे। तो हटने के लिए आप क्या करते हो? फिर अपने बुद्धि का प्रयोग करते हो, फिर अपनी इंद्रियों पे लगाम लगाते हो। तो हमारी लगाम को, हमने मन को कैसे करना है? कंट्रोल। तभी क्या होगा? हमें श्रेयस की ओर हम जाएंगे। तो अब जो है, अगर हम प्रेयस और श्रेयस की तुलना करें, है क्या प्रेयस और क्या है श्रेयस? तो प्रिय क्या हो सकता है आपका? जो भौतिकता है आपकी, भोग करने की इच्छा, आपको भोग करने की इच्छा, अच्छे अच्छे खाना खाने की इच्छा, आपको, आपका एक तरफ श्रेयस जो होगा उसमें हमें आध्यात्मिक का ज्ञान मिलेगा, पर प्रेयस में क्या हम लेना चाहेंगे? भौतिकता का ज्ञान लेना चाहेंगे। श्रेयस में हम क्या करेंगे? भक्ति की ओर जाएंगे। प्रेयस में हम क्या जाएंगे? भोग की ओर जाएंगे। खाना हमें अच्छा अच्छा खाना मिले, हमें अच्छा वैभव मिले, हमें अच्छा वो मिले। तो ये प्रेयस जो है वो आपका ज्ञान मार्ग है, जबकि ये क्या है? अविद्या का मार्ग है। एक तरीके से बोल सकते हैं प्रेयस को हम कि एक है शुगर केन, एक है बम्बू। शुगर केन में क्या होता है? आप चबाएंगे, शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने को आप चबाएंगे तो क्या आएगा? मिठास आएगी। और उसी तरह के बम्बू मतलब वो बांस, बांस को आप गन्ना समझ के अगर चबा रहे हो तो क्या होगा? मुंह छिल जाएगा, खून आने लग जाएगा। तो आपने क्या करना है? गन्ना चबाना है या फिर बम्बू चबाना है? ये आप पे निर्भर है कि आपको श्रेयस चाहिए या प्रेयस चाहिए। क्या हो सकता है श्रेयस में? श्रेयस में आपको, मुझे पुरस्कार पाना है, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे माला चाहिए, माला पहननी है मेरे को, मुझे आगे बैठना है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। ये सब है क्या है? हमारी ये इच्छाएं होती हैं कि ये चाहिए, हमें ये चाहिए, डिजायर। ब्रांडेड कपड़े चाहिए। माता जी जो हैं सुबह सर्दियों के समय में एकदम ब्रांडेड जो है अपना कपड़े पहन करके, एकदम पहन कर और शादी में जाती हैं। प्रिय है। और रात की जब 10 बजे ठंड से कड़कड़ाते कट 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 कट, और उस समय उनके लिए दुखदायी हो जाता है, तो वो क्या है? वो श्रेय है। वो प्रेयस क्या होने लग जाता है? दुखदायी होने लग जाता है। तो हमें बड़ी कार, बड़ा घर, पुरस्कार, हमारा सम्मान, हमारी सुंदरता, सुंदरता के लिए हम, तो ये हमारे क्या है? प्रिय। और जबकि हम संस्कार, अंतर्ज्ञान, बोध, धारणा, विचार, संकल्पना, इस तरीके की बारे में अगर बात करें तो हमारे लिए क्या है? आत्मा का ज्ञान समझना, इंद्रियों को सही जगह में काम पे लगाना, तो ये हमारे लिए क्या है? श्रेयकर हैं। समझ रहे हैं आप? श्रेयकर और प्रेयस, प्रियकर। तो हमें प्रिय से श्रेष्ठ में, श्रेय में आना है। तो शॉर्ट टर्म जो ये होता है, ये वाला जो सुख होता है, ये शॉर्ट टर्म सुख है। ये थोड़ी देर की रहा आपको सुख, और उसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगा वो प्रिय सुख। जो प्रियस होता है, जो हमेशा कहता है शॉर्ट टर्म होता है, कहीं पे भी वो लंबा नहीं जाएगा आपको। और जबकि श्रेयस क्या होगा? हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, हमेशा लंबे समय तक रहेगा। आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा आप। और आनंद कैसे आएगा? अति आनंद, वो ख़त्म नहीं होगा। और ये आनंद क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। गोलगप्पे आपने खाए,
खाओ, 1 खाया, 2 खाया, 10 खाया, कितना मज़ा आ रहा है, खाओ 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 खाओ। 10 खाने के बाद, 20 खाने के बाद क्या होगा, आपको बदहजमी शुरू हो जाएगी। जितना अच्छा भोजन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी आपने खाया, खूब सारा खाया, खाने के बाद क्या होगा, और आप जपा कर रहे हैं, जपा करने में या फिर आप श्रवण कर रहे हैं, सर्वप्रिय प्रभु जी का श्रवण कर रहे हैं, उनके जो भी लेक्चर है उनको श्रवण करें, आपको थोड़ा ख़त्म हो गया तो थोड़ा और सुनना था, और सुनना था। ये बात और है, इसमें मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसमें 3 टाइप के सुख हैं। 3 टाइप के सुख हैं। वो कैसे सुख हैं? भगवद गीता 18, 37, 38 और 39, अगर आपके पास हो तो खोल लीजिए। तो इसमें 37 और 38 और 39 में 36 में भगवान बोलते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों में सुनो, जो कि कभी कभी दुखों के अंत हो जाता है। प्रारंभ में जो विष लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और मनुष्य की आत्मा साक्षात्कार को जगाता है, आत्म साक्षात्कार को जगाता है, यह सात्विक सुख कहलाता है। 3 तरीके के सुख होते हैं। पहला सुख वो है जो कि सात्विक सुख है, जो सबसे पहले क्या लगता है, विष लगेगा। प्रैक्टिस करोगे आप तो धीरे धीरे उसमें मज़ा आएगा। आपको बच्चे हैं जैसे, अब अगर थोड़ा पहले दौड़ोगे स्टार्टिंग में, बोले क्या प्रभु जी कितना दौड़ना है, हमें नहीं दौड़ना, पर धीरे धीरे जब उसे अभ्यास करते रहोगे बाद में आपको इतना मज़ा आएगा उसे दौड़ने में, पूछो मत। उसी तरीके से हमारी माला है, पहले माला करने में बहुत कष्ट होता है, पर जिस दिन से आपने प्रण करना शुरू कर दिया कि मैं एक जगह पे बैठ के 16 माला मुझे करनी है, और 16 माला एक बारी अचीव कर लेते हैं आप, तो धीरे धीरे वो सुखकारी लगने लग जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि आप बोलोगे माला और करूँगा, मैं माला और करूँगा। और आप जो जिनकी एज ज़्यादा होगी, हम जो अभी नए बच्चे वो ये चीज़ नहीं समझेंगे, पर जो पुराने भक्त हैं वो अगर इस माला को कर रहे हैं उनको और आनंद आता है। एक हमारे पड़ोस में हमारे प्रभु जी हैं, वो दीक्षित हैं, तो उनको जब माला करते हैं तो बोलते मुझे लगता है कि माला ख़त्म ही क्यों, और मैं करता ही जाता हूँ मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा 6-6 घंटा हो जाता है माला ही करता हूँ, मुझे और आनंद आता है और आनंद आता है। तो ये आनंद आना शुरू हो जाता है। तो पहले लगता है विष, पर बाद में अमृत के समान होता है। बच्चा जैसे पहले कोई खेल को खेलना शुरू करता है तो पहले उससे बहुत मुश्किल होती है, पर बाद में जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत अच्छा खेलता है। तो प्रारंभ में उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, विष लगता है, प्रारंभ में विष लगता है, पर अंत में उसको लाभ मिलता है उसका। दूसरा इसमें लिखते हैं जो सुख इंद्रियों के द्वारा, भगवद गीता 18:38, जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य होता है, वो रजोगुणी सुख कहलाता है। अब ऐसा सुख जो इंद्रिय विषयों की वजह से, मतलब वही मैंने जो बताया, इंद्रिय विषयों की वजह से हमें लग रहा है कि ओहो ये माता जी तो बहुत खूबसूरत हैं, मेरा इनसे विवाह हो जाए, और उसके आकर्षण हम रहता है, और कुछ दिनों बाद जब शादी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है, और फिर जब वो बहुत टाइम हो जाता है उसके बाद पता है ओहो मैंने ये क्या किया उसके बाद दुख हर एक के साथ होता है, माताओं के भी साथ होता है। प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। प्रभु जी जब 1-2 साल बाद प्रभु जी जब एक्चुअल में दिखाई देते हैं फिर लगता है कि ओहो नहीं क्या किया। ये रजोगुणी सुख है। हम बहुत रबड़ी मलाई है, खाओ खाओ, अच्छी लग रही है, वाह अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, और सुबह जब बदहजमी शुरू हुई तो फिर बोलते हैं ओहो मैंने ये क्या किया। तो ये रजोगुणी सुख है। आपको लगता है कि हम पहले कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है,
तो वो उसका बहुत ज़्यादा भोग करते हैं, पर वो बाद में कष्टकारी होता है। तो इस तरीके के दुख को रजोगुणी है। और तीसरा जो है तमोगुणी है। इसमें बोलते हैं तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निंद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। निंद्रा, आलस्य और मोह को हम मतलब बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होना हर एक चीज़ का। सपोज़ कोई शराबी है, बोलता है मुझे शराब पीना। अभी हमारे एक उसमें मैंने एक लेक्चर में सुना था, तो उसमें एक आदमी मतलब उन्होंने बताया अपने कि प्रभु जी एक 20-22 साल का लड़का जो कि गांजा पीता है, वो सिगरेट वाला जो पीता है, वो इतना हैबिचुअल हो गया उसका कि वो छोड़ नहीं पा रहा उसे हम लेकर के आए। तो बोले इसको तो लेके डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ क्यों लाए हो? बोलते नहीं, इसे किसी तरीके से छुड़वा दो। ये कम से कम 4-5 साल से लगातार पी रहा है और उसके शरीर में जान नहीं बची है, सारा मांस गिर चुका है उसका और सिर्फ हड्डी हड्डी में है, पर वो फिर भी पिए जा रहा है, उसको आनंद आए जा रहा है। पर वो आनंद क्या है? स्टार्टिंग में भी दुखदाई है, अंत में भी दुखदाई है। आलस्य हम करते हैं, आलस्य किया हमने, चलो सोना है, सोए रहो। वो तुम्हारे लिए स्टार्टिंग में भी दुखदाई है और अंत में भी दुखदाई रहेगा हमेशा। तो इसमें ये समझाने की कोशिश की है, जो तीसरा टाइप का जो सुख है हमारे लिए क्या है? वो सुख है। तीनों सुख हमारे लिए हैं, जो प्रारंभ में दुखदाई हैं पर अंत में सुखी हैं, वो भी सुख हमारे लिए है। दूसरा जो हम प्रारंभ में बहुत सुख लगता है, अच्छा लगता है, पर बाद में दुखदाई रहता है, वो सुख है। तीसरा वो सुख है जो कि स्टार्टिंग से ही हमें लगता है हम सुख में हैं, आनंद में हैं, पर वो है आपके लिए दुखदाई। तो यहाँ पे हमें प्रेयस और श्रेयस को चुनने की अगर हमें पे थोड़ी भी अकल है तो हम श्रेयस को चुनेंगे, ये प्रेयस नहीं चुनेंगे। प्रेयस को चुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए प्रेयस को चुनने के लिए? क्या करना चाहिए प्रेयस को चुनने के लिए? सुबह सुबह दौड़ लगानी चाहिए प्रेयस को चुनने के लिए। प्रेयस मतलब श्रेयस को चुनने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेयस तो आप चुनते ही हैं। हाँ, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक और कहानी सुनाता हूँ। हाँ, तो एक कहानी है, एक सम्राट अशोक थे, उनका भाई था विताशोक। अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उनका जो भाई था वो एक दिन अपने जो चेले चपाटे होते हैं उनको साथ लेकर के, कुछ अपने जैसे होते हैं महाराज के जो मंत्री, अगर मंत्री जैसा ही रहा होगा वो तो उप राष्ट्रपति टाइप का, तो अपने साथ बहुत सारे लोग मंत्री लेकर के बैठते हैं। बोलते हैं मुझे लगता है, और हर एक रूम में जो है सम्राट का वो होते हैं, अपनी गद्दी होती है, तो उस गद्दी में बैठ करके बोला प्रभु जी बैठ जाओ आप यहीं पे। तो बैठ गए विताशोक, और बैठने के बाद बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आजकल जो है महाराज जो हैं कुछ लफड़ा कर रहे हैं, ये सन्यासियों को बहुत दान दे रहे हैं, और इस तरीके से हमारा जो है कोष सारा खत्म हो जाएगा, सन्यासियों को क्यों दान दे रहे हैं। तब तक वहाँ से अशोक आ रहे थे। कहा तुम विद्रोह कर रहे हो, तुम मेरे जो निर्णय है उस निर्णय को हट रहे हो उससे, और तुम मेरी गद्दी में बैठे हो। सिपाहियों आओ और इन्हें तुरंत इसको मृत्यु दो उसको। वो घबरा गया,
बोले नहीं, इसको तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। बोलता है मृत्युदंड? बोले मैं आपका भाई हूँ, वो भी सगा भाई, महाराज कुछ तो रहम करो मुझ पे। तो नहीं नहीं, इसे मृत्युदंड दो। तो बोलता कुछ तो रहम करो। नहीं, मैं देखो जा रहा हूँ, आपकी मंत्रियों की वजह से हुआ है, मुझे बैठा दिया ऊपर। बोले तुम गद्दी में क्यों बैठे फिर? चलो तुम बोल रहे थे, पर गद्दी में बैठ के तुम बोल रहे हो। बोला नहीं, मुझे माफ़ कर दो। बोला ठीक है, तुम मेरे भाई हो तो सिपाहियों ऐसा करो, इसको 7 दिन तक इसको इंद्रिय तृप्ति के लिए या जो भी आप, इसको अच्छी से अच्छी स्त्रियाँ दी जाएं, इसको बहुत अच्छा भोजन दिया जाए, इसको फुल मूवीज़ दिखाई दिया जाए। वहाँ उस समय तो अप्सराएँ होती थी, मतलब जो होती थी नृत्यांगनें दी जाएं, इसका फुल मनोरंजन किया जाए और उससे अच्छे से अच्छी शराब पीने को दी जाए 7 दिन तक। अब उसको एक कमरे में रख दिया गया, वहाँ पे नृत्यिकाएँ आ रही हैं, नृत्य कर रही हैं, उसको बहुत बढ़िया महंगी महंगी अच्छी अच्छी शराब पिलाई जा रही है, उसको अच्छा अच्छा भोजन कराया जा रहा है। और उसके बाद बोला 1 दिन पूरा हुआ। फिर दूसरे दिन आ रहा, दूसरा दिन पूरा हुआ, तीसरा दिन पूरा हुआ, करते करते 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन पूरे हो गए तो बोला जी अब ले जाओ ये सीताशोक को जा करके मृत्युदंड देना है, रखो इसकी गर्दन को। और जल्लाद जो है तलवार लेके खड़ा हो गया। बोला हे विताशोक, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? बोला हाँ है, मुझे महाराज से मिला दो। बोला आ गए, ठीक है महाराज को बुलाओ। महाराज आ गए। बोला हाँ भाई विताशोक, क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? अब आप मृत्यु को प्राप्त करो, आपने तो इस तरह के कर्म किए हैं। बोला आपने तो जो कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो ऐसे ही बैठ गया था गद्दी में और आपके मंत्री सब बोल रहे थे तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये क्यों दे रहे हैं इनको सन्यासियों को दान? बोला नहीं, गलती तो की है ना तूने? बोला नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो बोला चल उससे छोड़, तो ये बता 7 दिन मैंने तेरे को फुल एंजॉय कराया, मज़ा आया ना तेरे को? बोला 7 दिन क्या एंजॉय किया? मौत मेरे सर पे खड़ी है और मुझे 7 दिन एंजॉय? वो सारा का सारा मुझे विष की तरह लग रहा था। जो सतत मृत्यु मेरे सामने खड़ी है और आप बोल रहे हो कि 7 दिन एंजॉय किया? मेरे ऊपर सर के ऊपर जो मृत्यु नाच रही है तो मैं कैसे आपको एंजॉय कर सकता हूँ? तो महाराज ने कहा कि जो सन्यासी जिन्होंने जान लिया है कि सतत जीवन क्या है, ये सतत मृत्यु को समझ लिया है, क्या वो उस जो मैंने धन दिया उसमें एंजॉय करेंगे? उसका भोग करेंगे क्या? समझा कि मैं जो दान कर रहा हूँ सन्यासियों को, क्या वो भोग करेंगे? जिनको पता है कि उनकी मृत्यु होने वाली, उनको मृत्यु का पूरा ज्ञान है ना उनको सन्यासियों को, तभी तो सन्यासी बने। उनको मालूम है कि हम क्षणभंगुर हैं, हमारी मृत्यु जरूर होगी। तो क्या ये जो मृत्यु है, क्षणभंगुर जो मृत्यु है, उनको जो ज्ञान है, उनको मैं दान दे रहा हूँ, तो क्या उससे भोग करेंगे? बोला नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने ये सोचा, तो जो सन्यासी होते हैं, बौद्ध भिक्षुक होते हैं, इन सबको पता होता है। जैसे हमारे यहाँ सन्यासी हैं, उनको क्या है, घर सब छोड़ के आए हुए हैं, अपना पूरा घरबार छोड़ के आए हुए हैं। हमें लगता है प्रभु जी तो एंजॉय कर रहे हैं। क्या एंजॉय कर रहे हैं? अगर वो उसमें होते, जो हमारे जितने सन्यासी हैं, इस्कॉन के सन्यासी हैं, अगर बीटेक किए हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते, पूरा उन्हें एंजॉय मिल रहा, पर उनको किस चीज़ का ज्ञान है? सतत मृत्यु का ज्ञान है उन्हें।
उन्हें मालूम है कि मृत्यु आएगी आएगी, और हमें अपने उस मृत्यु की तैयारी करनी है, और हमें जो है गोलोक धाम पहुंचना है, हमें इस दुखालय से निकलना है। उनको ज्ञान है, तभी तो सन्यासी बने। और उनको अगर हमने कुछ दे दिया, प्रभु जी इस बारी मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, तो क्या करेंगे उसका? वो उसको क्या करेंगे? वो सेविंग करेंगे सेवा में लगाएंगे, सेवा में कि भगवान पे लगाएंगे, कुछ और प्रीचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये शिक्षा मिलती है। और ख़ास तौर में आप लोगों को मैं, जो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपको भी ये ज्ञान हो रहा है। आप जो लोग वहाँ से आए हैं, बाहर जो हमारा पहाड़गंज का एरिया इतना पॉश इलाका है, इस पॉश इलाके को छोड़ करके इस कमरे में बैठे हुए हैं, आपने भी श्रेयस का मार्ग चुना है। आपने प्रियस का मार्ग नहीं चुना है। आप बहुत योगी हो, आप तारीफ के लायक हो। आप उस मार्ग को चुन रहे हो जो आपके लिए श्रेयकर है। पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, कितने पहुँचते हैं देखते हैं, वो बात अलग है, पर आपके लिए वो श्रेयस का मार्ग है। और आपको इस श्रेष्ठ मार्ग में पहुंचने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे इसमें। तो इस तरीके से एक इसमें हम जो है किस तरीके से करते हैं अपने श्रेष्ठ के लिए, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं माता जी? सुबह सुबह उठते हैं, उठ करके नहाते हैं, जपा करते हैं, अपना छोटा छोटा व्यायाम करते हैं, उसके बाद श्रवण करते हैं, उसके बाद जा कर के कीर्तन भी करते हैं, भोग बनाते, भगवान को चढ़ाते हैं, फिर पाते हैं। तो हमारा जो ये सब एक्टिविटी जो है हमारी, ये हमें श्रेष्ठ की ओर ले जाती है। जबकि और जो माताएं हैं वो सुबह उठ रहे हैं, बेड टी ले रही हैं, उसके बाद जो है अन्य कार्य कर रहे हैं। तो ये जब सारा कुछ काम जो है वो हमारा प्रियस का काम है। तो एक इसमें जैसे थोड़ा सा और ले लेते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं। प्रहलाद महाराज की तो स्टोरी सुनी है हमने, तो वो कौन सा मार्ग चुन रहे हैं? श्रेष्ठ का मार्ग चुन रहे हैं। उनको नरसिंह भगवान जी ने जब फाड़ दिया पूरा, उनको बोलते हैं हिरण्यकश्यप वो, तो उसके बाद बोलते हैं वरदान मांग, वरदान मांग। ओहो, तो प्रहलाद महाराज जी देख रहे हैं, ओहो भगवान को हो गया है, वरदान मांग। मैं वरदान मांगने की क्या इतना सब किया है क्या? मैं तो भगवान का दिन रात तपस्या कर रहा हूँ, वरदान मांगने के लिए कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, भगवान का जो मुझे लगता है क्रोध आ गया, क्रोध अभी मारा है इन्होंने तो, है ना, क्रोध आ गया है। और क्रोध से क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात सजायते कामा कामा क्रोधा विजायते क्रोधा वदति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणशति। अब बुद्धि जो है, क्रोध आ गया भगवान में ऐसे नहीं बोले, पर क्रोध आ गया, और क्रोध की वजह से सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मेरे को बोल रहे हैं कि वरदान मांगो। नहीं नहीं प्रभु, मेरे को कुछ नहीं वरदान चाहिए। नहीं, वरदान मांगो, मांगो वरदान मांगो। प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, चाट रहे हैं उनको, बोल रहे हैं वरदान मांग। प्रभु वरदान क्या मांग रहे हैं? उन्होंने क्या वरदान मांगा कि मुझे कुछ ना मांगना पड़े, ऐसे दो कि मैं आपकी भक्ति में लीन हूँ, भक्ति का वरदान मांगा। वो प्रियस मार्ग चुन रहे हैं कि श्रेयस मार्ग चुन रहे हैं, श्रेयस मार्ग चुन रहे हैं। वो चाहते तो ऑटोमेटिक उनको सब कुछ मिल गया, उनके बाद उनको सम्राट बना दिया, सब कुछ उनको तीनों लोग दे दिए उनको,
वो बने, पर श्रेयस का मार्ग चुना। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बताओ मुक्ति कैसे चाहिए। तो आप लोग जो है श्रेयस के मार्ग में हैं। आप जो इधर कर रहे हैं, जितना आप कर रहे हैं वो सब श्रेयस का मांग रहे हैं। और आप लोगों का जो साधु संघ है, आप यहाँ बैठते हैं, आते हैं, साधु संघ, बड़े बड़े प्रभु जी जो हैं, सबका संग आपको मिलता है। इनकी आप जितनी देर आप बैठते हो, ये सब क्या है? श्रेयस का मार्ग है। इस श्रेयस का मार्ग को हमें चुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए? श्रेयस का मार्ग में क्या होगा? इससे श्रेयस का मार्ग करने से क्या होगा? प्रेयस का मार्ग चुनोगे तो मिलेगी अशांति, लास्ट में रोग और आध्यात्मिक पतन। प्रेयस का मार्ग चुनोगे तो रोग तो मिलने ही मिलने हैं ना, अशांति भी मिलनी है, चुगली कर करके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेंगे। पर अगर आप इसको चुनते हो तो क्या होगा? शांति, शांति मामच, आत्मा का संतोष मिलेगा आपको और भगवान की कृपा मिलेगी। मिलेगी ना? तो आज से कौन सा मार्ग अपनाओगे आप लोग? हरि बोल। तो श्रेयस का मार्ग अपनाएं और सुखी रहें, चैंटिंग करें और 4 नियम का पालन करें, साधु संग करें, श्रवण करें, कीर्तन करें। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा देने की। वैसे तो मैं दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। बोलिए। जैसे कि आपने बताया कि हमें प्रेयस या श्रेयस छोड़ना चाहिए, बट कई बार क्या होता है, कोई प्रेयस चीज़ हमारी होती है, कोई प्रिय चीज़ होती है। अब उसको छोड़ने के बाद, मतलब छोड़ने से पहले उसका मोह आता है, जैसे कि नहीं ये हम कैसे छोड़ेंगे। जैसे कि सुबह उठना, मोबाइल छोड़ना, मोबाइल के जगह चैंटिंग करना, तो उस चीज़ में हमारा मोह आता है। तो अब उस मोह को कैसे कॉन्कर करेंगे? भगवत गीता हमें पढ़नी है। अभी मैंने बताया ना, भगवत गीता 18, 37, 38, 39। तो 38 में बोला है भगवान ने हमें किस में आना है? हमें सतोगुण में आना है। प्रभु जी क्या बोलते हैं? हम रजो में हैं, तमो में हैं, हमें कहाँ आना है? सतोगुण में। पहला स्टेप हमारा यह है। उसके बाद की कहानी तो और है। हम सतोगुण तक आ जाएं इस जन्म में तो बहुत है। तो हमें सतोगुण में आना है, और सतोगुण में आने के लिए सुबह में जल्दी उठना है। हमें मालूम नहीं, अभी बताया ना उसको, उसे हमें ये भी तो बताया मैंने कि जो मन है, लगाम खींचो। इंद्रियां जो हैं, 5 इंद्रियां बहुत परेशान कर रही हैं। अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा सुनना है, अच्छा अच्छा स्पर्श करना है। खींच को लगाम खींचोगे, जैसे ही मन होता है स्टॉप, मन को बोलो स्टॉप, वहीं पे जैसे ही आपका मन आपका थोड़ा सा इधर उधर हिले, बहुत सारी कथाएं उनको सुनो, तो उसमें आपको बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बताया कि वो पहले थे तो उन्होंने बोलते हैं कि जब अब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे करता, थूकते हैं अपने उसको क्रम को, अरे मैं कैसा। बहुत सारी कथाएं हैं, उनको सुनो, श्रवण करो, कीर्तन श्रवण करो अच्छे से, तो ऑटोमेटिक सब कुछ चीज़ ख़त्म होने लगेगी। नहीं होती हैं ख़त्म, एक्चुअली मेरी भी नहीं होती पर हमें करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते रहो, एक ना एक दिन तो कृपा होगी हमें। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ, मन लगाम बोला ना, विल पावर स्ट्रॉन्ग। हाँ, लगाम को खींचना है हमें। ये इंद्रियां हैं ना, और इंद्रिय की विषय वस्तु जो हैं, इंद्रिय क्या क्या हैं? 5 इंद्रियां बताइए।
5 सेंसेस। हाँ, देखना, सुनना, बोलना। तो देखने से क्या हो रहा है? देखते हैं हम, क्या दिक्कत है हमें? देखते हैं सबको, देख अच्छी चीज़ देखो, भगवान को देखो ना। हम क्या देखते हैं? मोबाइल। मोबाइल। तो हमें बोलना है आंखों को, नहीं आप नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, इधर देखो। जीवा क्या करती है? टेस्ट, स्वाद, अरे स्वादिष्ट, आज तो थोड़ा गोलगप्पे हो ही जाए, आप पिज़्ज़ा हो जाए, बर्गर हो जाए। क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर को नाश कर रहे हैं। स्टॉप कराना उसको, बोलना है हम प्रसाद पाएंगे आज। और सुनना। सुनना, क्या सुनना? चुगली, किसी की बुराई मत सुनो, भगवान के नाम को सुनो, भगवान की कथाएं सुनो। कान जैसे स्टॉप, पड़ोसी ने बोला अरे वो मालूम है सुकलाइन क्या कर रही, अरे स्टॉप, भगवान क्या कर रहे थे ये सुनो आज। तो ऑटोमेटिकली सब सेंसेस ठीक हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके से करना चाहिए। और बताएं, ठीक है? हरे कृष्ण, प्रभात की जय।